हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल? सब लोग बढ़िया? आप सभी का माइंड मैप के थर्ड वाले चैप्टर में स्वागत है। आज हम थर्ड वाले चैप्टर के अंदर घुस जाएंगे, लेकिन सर पूरी तरह से नहीं घुसेंगे ना। अरे यार, अगर तुमको पूरी तरह से घुसना है ना तो वन डे वन शॉट जाके देख के आओ। अगर आपने उसको अच्छे से देख लिया तो ये सीरीज आपके बहुत काम की होने वाली है। तो मेरे को लगता है कि सारे बच्चों ने देखा होगा। अब उसका क्विक रिवीजन हम इस सीरीज के थ्रू करने वाले हैं। कौन सा है? चैप्टर नंबर 3। क्या नाम है? कोल और पेट्रोलियम। आओ करते हैं फटाफट, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं आपका। देखो, अब इसको थोड़ा मैं ऊपर करता हूं। ओके, कोल एंड पेट्रोलियम। सबसे पहले एक चीज, क्या अगर आपको ये क्विक रिवीजन वाला माइंड मैप चाहिए, आप चाहते हो कि आपके एग्जाम से एक दो दिन पहले आप अपने चैप्टर को बहुत अच्छे से रिवाइज कर पाओ, कम टाइम में जबरदस्त कर पाओ, तो आपको ये माइंड मैप अपनी जेब में रखना पड़ेगा। और जेब में रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले पाना पड़ेगा ना। तो पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको वेदा एकेडमी का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा और इस चैनल को लाइक करना पड़ेगा और सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है? ओके। तो आई होप कि अगर आपको ये चाहिए ना, तो हम वेदा नवोदय एग्जाम के टेलीग्राम ग्रुप में अभी मैं इसको डाल दूंगा जस्ट क्लास के बाद। आप जाके ले सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। ओके, ठीक है। चलो मैं इसको रिवाइज करवाता हूं। देखो, इस चैप्टर का नाम है क्या है? कोल एंड पेट्रोलियम। सबसे पहले हम बात करेंगे कोल की। देखो, अब नाम क्या है? पहला कोल है तो कोल तो बनता है कि अब देखो कोल क्या होता है। बेसिकली आप सब लोगों ने कोयला देखा है? सर बहुत देखा है सर। काला सा होता है सर, ठोस होता है सर, ठीक है, और हल्का फुल्का मतलब हार्ड टाइप का होता है सर, होता है ना? हाँ। अब कोल का यूज क्या होता है? देखो, बेसिकली कोल का यूज हम कैसे करते हैं सर? ये हमें हम फ्यूल के फॉर्म में करते हैं। मेरे को खाना बनाना हुआ तो मैं कोल का यूज करूंगा। मेरे को इंडस्ट्रियल एरिया में एनर्जी चाहिए तो मैं वहां पे भी कोल का यूज करूंगा। कहीं भी अगर मेरे को लगता है कि मेरे को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, मेरे को फ्यूल चाहिए, तो मैं कोल को उस फॉर्म में यूज कर सकता हूं। अब देखते हैं इसका यूज क्या क्या है। तो आपको पता होगा जो कोल होता है बेसिकली, कोल जो होता है बेसिकली इसके कई सारे फॉर्म होते हैं, जैसे कोक। ठीक है, आप लोग कोक के बारे में जानते हो? हाँ, कैसा होता है? बड़ा टफ होता है सर। पोरस, अरे सर उसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, अपने को दिखते नहीं लेकिन होते हैं। पोरस होता है, रेड्यूसिंग एजेंट होता है। ये क्या मतलब हुआ? रेड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है कि आपने देखा होगा जो मेटल्स होते हैं लाइक आयरन हो गया, जिंक हो गया, ये कहां से मिलते हैं? ये ओर से मिलते हैं। उनके जो खुद के ओर्स होते हैं ना, वहां से ये मेरे को मिलते हैं। ठीक है, ठीक है। देखो, जैसे आपका जिंक हो गया, ठीक है, आपका आयरन हो गया, है ना? तो इनके जो ओर्स होते हैं, अगर मेरे को इनके ओर से इनको एक्सट्रैक्ट करना है, क्या करना है? एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने के लिए मैं किसका यूज करूंगा? मैं कोक का यूज करूंगा। क्यों सर आप कोक का यूज करोगे? क्योंकि कोक इज रेड्यूसिंग एजेंट। समझ में आता है? नहीं आता है तो फिर देख लेना वीडियो को, समझ में आ जाएगा। अब बात आती है कोलतार। आप लोगों ने देखा कभी कभी सड़क बनती है। जब सड़क बनती है तो एक एक काला सा, मतलब बड़ा स्मेली लिक्विड टाइप का गाढ़ा सा द्रव आपको देखने को मिलता है, लिक्विड टाइप का मिलता है सर। दैट इज फॉर्म ऑफ कोल। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कोलतार। कैसा होता है? बड़ा काला होता है, थिक लिक्विड होता है, मतलब बहुत ही मोटा लिक्विड होता है सर। दिखता वैसे है सर। ओके। और इससे अब देखो यहाँ पे मेटालिक रॉड्स है। अब इससे बहुत सारी चीजें बनाई भी जाती हैं। ठीक है, वो चीज तो आप जाओ वन डे वन शॉट को देखो तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है कोल गैस। अब देखो, कोल गैस की बात करें, नाम से ही बहुत सारी चीजें क्लियर हैं। हम इसको एज ए फ्यूल यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं बच्चों? एज ए फ्यूल यूज करते हैं। ठीक है। प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। अब मेरे को प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक, अब कोल का प्रोसेसिंग करते हैं तो अपने को कोक मिलता है ना? लेकिन उसी के साथ आपको कोल गैस भी मिलती है। क्या मिलती है? कोल गैस मिलती है। और बेसिकली ये क्या होता है? ये एक गैसियस फ्यूल होता है। अगर मेरे को एनर्जी चाहिए या फिर मेरे को फ्यूल चाहिए, क्योंकि फ्यूल से एनर्जी मिलता है, तो मैं कोल गैस का यूज कर सकता हूं। जगह जगह कई सारे एरियाज में कर सकता हूं। ठीक है, क्लियर है? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हमारा है नेचुरल रिसोर्सेस। क्या होता है नेचुरल रिसोर्सेस? मेरे को बताओ। सर आप ही ने बताया था वन डे वन शॉट में कि हमारे चारों तरफ जो भी रिसोर्सेस ऐसे हैं जिनको नेचर ने बनाया है, दैट इज कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेस। जैसे
सर प्लांट्स हो गए, ट्री हो गए, जानवर हो गए, हवा हो गई, है ना, पानी हो गया, है ना, ये सब क्या है, दैट इज इट्स ऑल आर नेचुरल रिसोर्सेस, प्राकृतिक स्रोत, है ना, संसाधन, प्राकृतिक संसाधन। ओके, अब देखो ये जो नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं बच्चों ना, इनको हम कई सारी कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। जैसे पहला कैटेगरी क्या है, इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेस, रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है सर, अब इसका मतलब बताइए सर, थोड़ा सा क्लियर करिए ना और मजा आएगा। ठीक है, अब मैं आपको इसको क्लियर करके बताता हूं। देखो आपको पता इन एक्सॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, इसमें ऑप्शन क्या है बच्चा, सनलाइट, एयर। मेरे को एक बात बताओ, आप सनलाइट को विटामिन डी के फॉर्म में अपनी बॉडी से एब्जॉर्ब करते हो? करते हैं सर। क्या वो कभी खत्म हो जाएगा? क्या सनलाइट की रोशनी आना बंद हो जाएगी एक समय के बाद? नहीं, ऐसा नहीं होगा। मतलब क्या है, आप उसका कितना भी यूज करो। बहुत सारे लोग सोलर सेल में करते हैं, है ना, सोलर सेल में करते हो सब लोग, बिल्कुल करते हैं। तो क्या सोलर सेल से जब हम लाइट को लेते हैं या करंट को लेते हैं या फिर इलेक्ट्रिसिटी को लेते हैं, तो एक समय बाद क्या होगा, क्या सनलाइट आना बंद हो जाएगी और वो करंट मिलना मेरे को बंद हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा, वो कभी खत्म होने वाली चीज नहीं है। तो इसलिए मैंने बोला कि जो चीज नेचर ने मेरे को दिया है लेकिन वो कभी खत्म नहीं होगा, उसको मैंने इस कैटेगरी में डाल दिया, दैट इज इन एक्सॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेस। उसके बाद एयर, सर बहुत हवा है सर, चारों तरफ बहुत हवा है, कभी खत्म नहीं होगी, इट्स ऑल्सो इन इनएक्सॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेस। ओके, उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी, नाम से बहुत कुछ पता चल जाता है। रिन्यूएबल का मतलब होता है रिन्यू कर दो आप। कैसे? देखो, जैसे बायोमास एनर्जी है, आपने क्या किया, बायोमास एनर्जी क्रिएट करी, ठीक है, उसका वेस्ट निकला, फिर उससे अगेन क्या किया, उसको डीकंपोज करके फिर बायोमास एनर्जी क्रिएट करी। एक साइकिल चल रहा है, साइकिल चल रहा है। अच्छा, विंड एनर्जी, सर हमने क्या करा ना, विंड मिल लगा दिया, मस्त हवा आ रही है, इसको घुमा रही है, एनर्जी मेरे को मिल रही है, फिर हवा जाएगी, फिर वापस आएगी, फिर घुमाएगी, एक एक साइकिल बन जाती है, एक साइकिल बन जाती। कहने का क्या मतलब है, मैं इसको रिन्यू कर सकता हूं, है ना। हाँ सर, बिल्कुल सही कह रहे हो। हाइड्रो पावर एनर्जी हो गया, इसी तरह सोलर एनर्जी हो गया। अब सोलर एनर्जी यहां से हम पा रहे हैं, हमेशा मिलेगा, कभी खत्म नहीं होगा, या फिर ये रिन्यू होता रहेगा, एक बार मैंने यूज कर लिया फिर बना देगा, फिर यूज कर लिया फिर बना दिया, फिर यूज कर लिया। दैट इज एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस आप बोल सकते हो। उसके बाद नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, मैंने क्या करा, किसी एनर्जी का यूज किया, किसी फ्यूल का यूज किया, लेकिन वो फ्यूल एक समय के बाद खत्म हो जाएगा। कैसे? आप मेरे को बताओ। जैसे फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल का मतलब क्या होता है, ऐसे फ्यूल जो जीवाश्मों से बने हैं। आपको पता होगा कोल कैसे बना है, हाँ सर आपने बताया था, मिलियन साल पहले बहुत सारे पेड़ पौधे, जानवर, ठीक है, जमीन में दब गए, उसके बाद लाखों साल तक उनके ऊपर हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर लगा रहा, और फिर धीरे 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 वो जितने जीवाश्म थे, जीवों के जो अवशेष थे, वो क्या करने लगे, वो कन्वर्ट होने लगे किसमें, सर आप ही ने बताया था बिटुमिन में कन्वर्ट हो गए, फिर लिग्नाइट में, इस तरीके से सर आपने बहुत सारी चीजें बताई थी। तो कहने का क्या मतलब है कि ये जो फॉसिल फ्यूल है बच्चों ना, ये एक बार बन गया, अब आप कंज्यूम कर रहे हो, है ना, क्या वो बाद में दोबारा रिन्यू हो सकता है? नहीं सर, वो कभी रिन्यू नहीं हो सकता, एक समय के बाद वो खत्म हो जाएगा। इसलिए फॉसिल फ्यूल ऑयल जो होते हैं वो किसमें आते हैं, वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस में आते हैं। न्यूक्लियर हो गया, नेचुरल गैस हो गया, कोल हो गया, ये वो चीजें हैं जिनका एक बार अगर आपने यूज कर लिया तो आप उसको रिन्यू नहीं कर सकते, वो केवल एक बार यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है सर एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। सेम, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, ये सब क्या है, इनका अगर आपने एक बार यूज कर लिया ना, फिर आप इसका नहीं सर दोबारा नहीं मिलेगा अपने को। तो हमने क्या किया, इसका एग्जॉस्ट कर लिया, और एग्जॉस्ट करने के बाद मेरे को नहीं मिलने वाला, इसलिए मैंने इसको किस कैटेगरी में डाला है, एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज की कैटेगरी में डाला है। आई होप आप समझे होंगे। बहुत ज्यादा समझना है ना, तो वन डे वन शॉट का चैप्टर नंबर 3 जाके पढ़ लो, क्लियर हो जाएगी, सच बता रहा हूं। अब बहुत ज्यादा डिटेल में यहां पे मैं नहीं बता सकता। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है, अब नेचुरल रिसोर्सेज की अगर मैं बात करूं तो मेरे को इनको बचाना भी होता है। पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम का अगर मैं बोलूं कि इसके अंदर कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, तो आप क्या बोलोगे, सर पेट्रोलियम से ना मेरे को पेट्रोलियम गैस मिलती है, ठीक है, मेरे को पेट्रोल मिलता है, मेरे को केरोसिन मिलता है, मेरे को डीजल मिलता है, मेरे को ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल मिलता है, मेरे को पैराफिन वैक्स मिलता है, मेरे को बिटुमिन मिलता है। सर बहुत सारी चीजें मिलती हैं, किससे मिलती हैं, पेट्रोलियम से, यानी कि ये सारे पेट्रोलियम के क्या हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, है ना। ठीक है, अब बात आते हैं सेफ्टी मेजर। अब होता क्या है बच्चों ना, अपने को
अपने को नेचुरल रिसोर्सेस एनर्जी देते हैं, तो उस एनर्जी को हमें एक लिमिटेड फॉर्म में ही यूज करना चाहिए। अब ऐसा नहीं मिला है तो भाई साहब भर भर के यूज नहीं हो रहा तब भी वेस्ट कर रहे हो। जैसे लोग पानी वेस्ट करते हैं, बहुत करते हैं सर। अब पता चला आप घर में नहीं हो लेकिन तब भी आपका फैन चल रहा है, तब भी आपकी लाइट जल रही है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो अपने को सेफ्टी करना होता है, अपने को क्या करना होता है, उनको उनको कंजर्व करना होता है, आप ऐसे बोल सकते हो। तो लाइट है तो लाइट बेकार में जल रही है तो स्विच ऑफ कर दो, ठीक है। आप किसी ट्रैफिक लाइट पे गए, ठीक है, वहां पे क्या है, अभी पता चला 1 मिनट बाद आपकी जो ट्रैफिक है वो ओपन होगी, तब तक आप अपने बाइक को या कार को, व्हीकल को बंद कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं छोटे छोटे स्टेप्स उठा के हम क्या कर सकते हैं, बहुत बड़ी चीजों पे इफेक्ट डाल सकते हैं। समझ में आता है? बहुत बढ़िया। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग देख लेना, ठीक है। तो इसी के साथ बच्चों जो मेन मेन चीजें थी वो मैंने आपको रिवाइज करवा दी। अगर आपको बहुत डिटेल में जाना है तो वन डे वन शॉट देखो, और अगर इस माइंड मैप को आपको लेना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जाके इसको ले लो, क्योंकि मैं अभी इसको डालने वाला हूं, ठीक है। तो सब लोग मिलना टेलीग्राम ग्रुप में, वहां पे मैं सारी चीजें, सारे जितने भी माइंड मैप हैं आपके, एक चैप्टर नंबर 1 से लेकर 13 तक सारे माइंड मैप मैं आपके टेलीग्राम ग्रुप में डालने वाला हूं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि यही चीजें हैं जो आपके साथ और आपके पास हमेशा रहेंगी और आपके सिलेक्शन को बहुत ही जबरदस्त बनाएंगी, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों अगले वाले माइंड मैप की अगली सीरीज में। तब तक के लिए मस्त रहो, जबरदस्त रहो और खूब मेहनत करो और यूनिवर्स के सबसे खुश इंसान बनो। ओके बाय बच्चा।